एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और सर्कल है तो मैंने बताया था आपको क्या होता है उसका पॉइंट। एक सेंटर होगा। ओ ठीक है। अब इसने बोला एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब सेम सेगमेंट क्या होता है, तो पहले मैं डायग्राम बना लूँ। सेम सेगमेंट होता है कि ट्रायंगल में कोई आर्क हो, सर्कल में सर्कल में क्या हो, आर्क। ये आर्क बनी हुई है, देखो ऐसे करके दिख रहे हैं। और ये कोड है, ये सारी क्या चीज़ें, कोड ए बी और ए सी। एक कोड हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये सारी कोड कहलाएगी। वजह क्या है, क्योंकि ये सेंटर से टच नहीं हो रही। जीवाएँ बोलते हैं इसको हिंदी में, जो सेंटर से टच नहीं हो रही। बताया था ना पहले भी हमने। ठीक है, अब हमें प्रूफ ये करना है कि जो एंगल बनते हैं सेम सेगमेंट। अब सेम सेगमेंट का मतलब समझ लीजिए, अगर सर्कल के अंदर, किसके अंदर, सर्कल के अंदर अगर ये वाली शेप बनती है एम या डब्ल्यू, कौन सी शेप बनती है, एम या डब्ल्यू, तो ये जो एम की शेप में जो एंगल होते हैं ये कहलाते हैं एंगल ऑन सेम सेगमेंट। एंगल ऑन सेम सेगमेंट। और ये एंगल इक्वल होते हैं, चाहे वो एम बनता हो या डब्ल्यू बनता हो। ठीक है, ऐसे एक लेटर का एक और भी पढ़ा था आपने, जेड वाला, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, उसके लिए कंडीशन ये होती थी कि ये लाइन इसके क्या होती है, पैरेलल। और इसके लिए कंडीशन ये कि सर्कल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, सर्कल। तो अब यहाँ हमें प्रूफ करना है सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट समझ में आ गया। डब्ल्यू या एम की फॉर्मेट में अगर कोई एंगल बनना हो तो देखो ये दोनों एंगल हमें प्रूफ करने हैं। ठीक है, वैसे ये वाले भी ले सकते हैं, लेकिन कोई एक कर दो, एंगल ए और एंगल डी। ठीक है, ये इक्वल करना है। सेम सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं एक ही वृत्तखंड पे बने कोण। ठीक है, इसके लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे जॉइन बी ओ एंड सी ओ। किस किस को ज्वाइन कर दिया हमने, बी ओ। सॉल्यूशन बड़ा छोटा सा है इसका। ठीक है, पहले लिखेंगे ये वाला एंगल सेंटर पे बन रहा है बी ओ सी। तो कल मैंने समझाया था कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग का डबल होता है। सेंटर पे जो एंगल बनता है वो इस रिमेनिंग पे जो भी एंगल बन रहा हो वो सेंटर पे आके डबल हो जाता है। रिमेनिंग इसको कहते हैं, जो ये सर्कमफ्रेंस दिख रही है ये वाली, इस पर कोई भी एंगल बन रहा है तो वो सेंटर पर आकर उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। ये याद रखना। अगर यहाँ पे एंगल ए बन रहा है तो सेंटर पर आकर क्या हो जाएगा, डबल ए, यानी ट्वाइस। ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर? तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। कल समझाया था मैंने आपको कि सेंटर का जो एंगल होता है वो रिमेनिंग का क्या होता है, डबल होता है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, हमने लिखा हुआ था थ्योरम, कौन सी समझाई थी मैंने, इससे पहले कौन सी थी, 9.7। और जो पुरानी वाली बुक है उसमें क्या था शायद 10.8। जो ओल्ड बुक है ना, ओल्ड बुक के हिसाब से थ्योरम थी 10.8। तो आपको पूरी थ्योरम लिखनी है। क्या लिखनी है, पूरी थ्योरम। लेकिन एक शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप, क्या, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर, बस इतना सा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ये आप थ्योरम में यहाँ से देख सकते हो। कल वाली जो थ्योरम थी ना उसमें सिर्फ यहाँ तक लिख सकते हो, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर, बस इतना सा भी लिख सकते हो, चल जाएगा। ठीक है, हिंदी में लिख देना, चाप द्वारा केंद्र पर अंकित कोण, बस इतना सा लिख देना और आगे से कर देना। क्लियर? अब उसी तरह से यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, ये जो एंगल है बी ओ सी, ये इसका भी तो डबल होगा ना, क्योंकि रिमेनिंग पे जो भी एंगल बन रहा है सब यहाँ पर आके क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो बी ओ सी ए का भी डबल होगा और किसका, डी का भी डबल होगा। इसका रीजन भी वही हो गया। क्लियर? यहाँ लिखेंगे टू सबट्रैक्ट। क्या लिखेंगे, हिंदी में घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी बी ओ सी है और ये भी बी ओ सी है। क्या बच गया, एंगल 2A और यहाँ एंगल 2D। 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया,
बचा क्या, ए और डी। हैंस बोलिए समझ में आ गया।